हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूं पसंद कर रहे होंगे और पसंद करें तो आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो लोग पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हिस्ट्री और सिविक्स में पढ़ा रही हूँ। बाकी किसी भी एग्जाम के लिए ये दोनों ही आपके पेपर जो होते हैं कि सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले की वीडियो अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और पहले की वीडियो देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का ये। और हमारे ये हमने अब तक थर्ड जो है हमने चैप्टर कर लिए थे और फोर्थ प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है, और फोर्थ प्रैक्टिस सेट में ये पर्यावरण का है, दो हमने अब तक हिंदी और मनोविज्ञान का कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 121 से शुरू होगा ये। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। और 121 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, असम। ठीक है, असम में का ये नृत्य है, लोक नृत्य। और वहां पे फसल जब होती है और फसल कटती है तो उसी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है, बिहू। कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? मेगस्थनीज, फाहान, हेनसांग, बारबोसा। राइट ऑप्शन हो जाएगा 122 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3, हेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, और आप अगर हिस्ट्री से पढ़ना तैयारी कर रहे हैं तो जरूर मेरी वीडियो अवश्य देखें, आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित होते हैं? क्योंकि वहां विधायकों की सब संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या कहाँ पे सबसे अधिक है? और 123 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि यूपी में सबसे अधिक संख्या है। ठीक है, जहां से सर्वाधिक सदस्य आते हैं विधानमंडल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट है बुंदेलखंड, मलेशिया, ब्राजील, उत्तर पूर्व भारत, झोम, रोका, बेवार और लदांग। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें मिलान करना है। और 24 क्वेश्चन है और मिलान हम करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, ये किससे मिलेगा? ये मिल जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, बेवार। और उसके बाद मलेशिया, ये किससे है? लद्दाख। ब्राजील, ठीक है, ये रोका। उसके बाद उत्तर पूर्व भारत, झोम। ठीक है, झोम की खेती होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तल पर, और इसका हमारा राइट ऑप्शन थर्ड। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम या अवंतर रेखा पर खींची गई है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत या प्रधान में अवंतर रेखा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 125 का ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं उसे। नेक्स्ट, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे भी ये क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमते रहना। मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संगनात्मक या ये सभी। और वन जो है 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी है, ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है और संगनात्मक भी है। मानव और पर्यावरण का संबंध। ठीक है, क्योंकि हम पर्यावरण से लेते भी हैं और फिर हम उसको देते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 128 यूरो उत्सर्जन नियम सर्जन के मानक हैं और वे एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपरोक्त सभी। और 128 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, सभी। कौन सा वायु प्रदूषण का मानक है? ठीक है, कवक, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु। और 129 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, ये क्या है? वायु प्रदूषण का मानक है ये। ठीक है, लाइकेन। भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? 130 क्वेश्चन।
राइट ऑप्शन हो जाएगा 2005 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइटस या मेसोफाइटस या जीरोफाइटस या ईपीफाइटस। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 131 का ऑप्शन 3, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, जीरोफाइट्स। और रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनमें पत्ते नहीं होते हैं, ज्यादातर कटीले पौधे होते हैं, क्योंकि वो जो उनका पत्ते होते हैं वो कांटों का आकार ले लेते हैं, जिससे उन्हें पानी की आवश्यकता कम पड़े और धूप बहुत अधिक होती है वहां पे, हीट को वो काफी अधिक और अपने आप को जीवित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए वो जो है इस तरीके से कांटों के आकार में तब्दील हो जाते हैं, तो कटीले होते हैं वो, उनके पत्तियां जो होती है कटीली होती हैं, कांटे होते हैं। नेक्स्ट है 132, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, प्राकृतिक आवासीय विनाश, अत्यधिक दोहन, विदेशज प्रजातियों का समावेश। और 132 का हमारा जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, प्राकृतिक आवासीय विनाश। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, पोषण स्तर सेकंड, पोषण स्तर। तो मांसभक्षी द्वितीय उपभोक्ता, मांसभक्षी तृतीयक और शाकभक्षी उत्पादक। ठीक है, पोषण स्तर 1 से लेके हम शुरू करेंगे और 133 का हमारा जो हम मिलान करेंगे, तो पोषण स्तर में क्या हो जाएगा, जो उत्पादन करता है, उत्पादक करता, ठीक है, वो कौन होता है, पहला होता है जो उत्पादन करता है। ठीक है, उत्पादन जो है करता है ये। ठीक है, और उसके बाद उत्पादन करता जो होता है, और पोषण स्तर सेकंड कौन होता है, वो हो जाता है शाकभक्षी, जो साग पात खाते हैं, यानी वो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, वो जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं। और उसके बाद पोषण स्तर थर्ड कौन होता है, ठीक है, थर्ड कौन सा उपभोक्ता कहलाता है, पोषण स्तर जो थर्ड होता है वो कहलाता है मांस भक्षी, यानी जो मांस खाता है। ठीक है, वो तृतीयक उपभोक्ता होता है जो मांस भक्षी होता है। उसके बाद पोषण स्तर फोर्थ जो होता है तृतीयक होता है ये, और ये मांस भक्षी ये भी होता है। ठीक है, ये भी होता है मांस भक्षी, पोषण स्तर फोर्थ। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। ठीक है, 133 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। इस तरीके से हम मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, चीन, नॉर्वे, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 134 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल या बेंगलुरु। और 135 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, वृक्ष मित्र। और 136 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा वृक्ष मित्र। 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, काजीरंगा, नीलगिरी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, काजीरंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, क्या कहलाता है, 138 क्वेश्चन है, एक कहलाएगा जीव भू रासायनिक जो है चक्र, क्योंकि क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसी में परिवर्तित होकर फिर वहीं पर आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं भू रासायनिक चक्र कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु वीय कारक, या ये सभी। और 139 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा ये सभी। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है, ये तीनों ही बीमारियां जो है मच्छरों से फैलती हैं। 140 का हो जाए, डेंगू भी फैलता है, मलेरिया भी, और चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से फैलता है। 141, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, कौन सा पक्षी हो सकता है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। और 141 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, कौवा। 142
किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? ठीक है, क्या होता है, चोट लग जाती है और उसके बाद रक्त जो है ब्लड बहता रहता है, मतलब वो जल्दी से जमता नहीं है और रुकता नहीं है और बहता रहता है। इससे क्या होगा, बहुत नुकसानदायक है। और 142 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के की कमी से होता है ऐसा, कि रक्त का बहना नहीं रुकता है, खून पतला हो जाता है। चलिए, अब है हमारा 143 क्वेश्चन है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, पराग कोश में। और 143 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, पराग कणों में होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उन्हें धूल हटाने के लिए, या नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, और अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो उनमें जब सूर्य की धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नमी न रहे उसमें, जिससे नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। नेपथन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहे, छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में। और 145 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? मेघालय में पाया जाता है ये नेपिथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, पूछा। ठीक है। पहला क्या है हमारा? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों के सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। दूसरा है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों को विकसित करना। और चौथा है भौतिक और रासायनिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। और 146 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों सिद्धांतों को क्या करना? रट कर याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, क्योंकि ये संबंधित नहीं है उद्देश्य। नेक्स्ट है अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावात्मक क्षेत्र का, मनो कार्यात्मक क्षेत्र का, उपरोक्त में से कोई नहीं। 147 का जो हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन 2 है, मनो भावात्मक क्षेत्र का। नेक्स्ट है 148। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानसिक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। विद्यार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। ठीक है। और उसके बाद है विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। फोर्थ है विद्यार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित कर। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। 149 क्वेश्चन है जो है कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? सभी पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक। ठीक है। ईंधन संरक्षण के प्रकरण को पढ़ाने के लिए किस संसाधन का उपयोग आप क्या सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हो जाएगा वो हो जाएगा समाचार पत्र। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा 149 का ऑप्शन 3। 150 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? 150 का राइट ऑप्शन क्या है? तीसरी से 5वीं कक्षा तक। ठीक है। पाठ ये है 2000 के अनुसार। और हमारा करीब 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।